हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तुला राशि, ये सितंबर 2024 का आपका राशिफल है कि सितंबर का महीना तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। तो तुला राशि, यहाँ पे आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी और आपका ये सितंबर 2024 कैसा रहेगा, क्या आपके लिए गाइडेंस है वो भी आपको मैं बता दूंगी। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा पहले देख लेते। 3 कार्ड्स मैं लूंगी इस डेक में से। तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा वो देखते हैं। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। कॉम्प्रोमाइज, रिमेन पॉजिटिव, इन द नियर फ्यूचर। देखिए तुला राशि, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि मनी को लेकर, पैसे को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जॉब बिजनेस को लेकर चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये कार्ड पैसों का है ज़्यादा, करियर का। तो वैसे तो देखिए किसी भी चीज़ के लिए चीज़ें मुझे अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये कार्ड करियर का, तो मुझे करियर ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है। अगर पैसों को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे या आपने किसी से कोई पेमेंट लेनी थी, कोई मनी लेनी थी, तो वो आपके पास मुझे आती हुई दिख रही है। आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा मुझे करते हुए दिख रहा है और अपने ऊपर फोकस मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो तुला राशि 1 से 10 सितंबर के बीच में। यानी कि अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, अपने घर को हो सकता है रेनोवेट कर रहे हो, यानी कि थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो। या फिर सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी आप कर रहे हो सकता है आपने अपने ऊपर नहीं फोकस किया, अपना ध्यान नहीं रखा, तो आपको लग सकता है भाई खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और आपके लिए अपना लाइफस्टाइल, अपना करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आपका मनी, पैसा, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, उसके ऊपर आप मुझे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेविंग के बारे में सोच रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। आपको ऐसे लग रहेगा कि जैसे एक ना लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड सिंपली यही बोलता है आपको कि आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार अगर चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को बेटर करना है, तो थोड़े से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उसमें हर्ज ही क्या है। अब वो एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ या तो किसी इंसान के साथ कर रहे हो, किसी सिचुएशन के साथ कर रहे हो, या किसी भी चीज़ के लिए आप थोड़े से एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करते हुए दिख रहे हो कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ों को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हो, इसलिए। और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है कि भी आप, ये बोलता नहीं है, ये कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करके आप चीज़ों को बेटर ज़रूर कर रहे हो, चीज़ें किसी लेवल पे अच्छी ही हो रही हैं। आप एक कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को मुझे डील भी करते हुए दिख रहे हो। और कॉम्प्रोमाइज़ आपको एक सलाह ये दे रहा है तुला राशि कि आप बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जितनी ज़रूरत है उतनी ही करना, उससे होता कुछ नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा-सा ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए ज़्यादा जीने लग जाते हैं, दूसरों के लिए एडजस्टमेंट करते हैं, सामने वाले को खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है दूसरे इंसान की, दूसरे लोगों की एक उम्मीद बन जाती है कि ये इंसान ऐसे ही करेगा। और फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं होता ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने का, फिर सामने वाले को बुरा लगता है। तो जितना आप कर सकते हो ना उतना ही करना, बहुत ज़्यादा मत करना कि चीज़ें फिर ख़राब ना हो जाए। ये मैंने आपको एक गाइडेंस दी है। इस कार्ड का तो यही मतलब है कि आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही मुझे करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, लोगों को लेकर, कि अगर चीज़ों को बेटर करना है तो थोड़े से एडजस्टमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे। और चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे रहती हुई नहीं दिख रही हैं 1 से 10 सितंबर। मून का कार्ड ये ज़रूर बोला थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, यानी कि 11 से 20 सितंबर के बीच में तुला राशि, ये कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा देखिए नेगेटिव इन द सेंस कि मुझे ये दिख रहा है कि आप नेगेटिव कम, बल्कि
आप थोड़ा-सा फ़ियर इनसिक्योरिटी आपके मन में किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, मन में विचार आ रहे हैं, मन में थॉट्स आ रहे हैं कि समझ नहीं लग रहा कि चीज़ों को कैसे डील करें। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर में चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएँगी। एक मन में डर होता है ना, हम बिना मतलब से विचार ऐसे बना लेते हैं कि हम कुछ चीज़ों को बिना मतलब से सोचते रहते हैं। जो चीज़ें हुई भी नहीं होती, उसके बारे में भी सोच-सोच के हम थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाते हैं। और हम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में अंधेरा है, आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक वैसा-सा मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है। मेबी हो सकता है दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लोगों की ज़्यादा परवाह कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील करते हुए दिख रहे हो तुला राशि आप, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है आपके दिमाग में, मन में कोई डाउट्स हैं, कोई शक है और आपको लग रहा है कि वो चीज़ें रियलिटी में नहीं कन्वर्ट हो सकती। तो वो डर एक आपके मन में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको ये कार्ड के साथ ना नीचे गाइडेंस आई है कि वो मन में जो डर है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है जिसके बारे में आप थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको कार्ड बोल रहा है कि ऐसा मत सोचें, क्योंकि पॉजिटिव रहें। ऐसा शायद नहीं होगा जितना आप उस चीज़ को बड़ा बना रहे हैं। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, आपको पॉजिटिव ही रहना है, रिमेन पॉजिटिव, चाहे सिचुएशन जैसी मर्ज़ी आपकी चल रही है। आप जितना मर्ज़ी लो एनर्जीज़ में जा रहे हो या आपका मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, किसी चीज़ का मन में डर है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी, तो आपको फिर भी पॉजिटिव रहना है। आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी, नेगेटिव नहीं होना किसी चीज़ को लेकर। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होता है कि भी चीज़ें जो चल रही है वो तो वैसे ही चलनी है। हम उस चीज़ को सोच-सोच के बदल तो नहीं पाएँगे तुला राशि। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि जो चल रहा है चलने दें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पॉज़िटिव रहें। सोच में बदलाव में पॉज़िटिविटी लेकर आएँ, नेगेटिव ना सोचें, मन में जो डर है उसको भी पॉज़िटिव सोचें कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। किसी चीज़ को लेकर अगर आपको लग रहा है कि ये कर नहीं सकते हो, पता नहीं आगे अंधेरा है, तो आप यही सोचो कि कोई बात नहीं, जो भी होगा जब वो अंधेरा आएगा तब देखेंगे, अभी तो अंधेरा नहीं है ना। तो अभी उस चीज़ को उस तरीके से पॉज़िटिव सोचें, ये आपके लिए गाइडेंस है। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग पॉज़िटिव ही रह रहे हैं, यानी कि चीज़ें, सिचुएशंस जैसी मर्ज़ी चल रही हैं आपकी, लेकिन आप अपना एक जो अंदर से एटीट्यूड है ना, आपने पॉज़िटिव रखा हुआ है। आपको पता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आगे ख़राब हो रही हैं या आपके मन में डर है, लेकिन आप उस चीज़ से डगमगा नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट ये ज़रूर है, आप थोड़ा-सा इमोशनली लो ज़रूर फ़ील कर रहे हैं तुला राशि, मुझे ये चीज़ें ज़रूर नज़र आ रही हैं आपकी। और आगे जाके देखिए यहाँ पे तुला राशि इन द नियर फ्यूचर का कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए मुझे लग रहा है हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, 21 से 30 सितंबर के बीच में। और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए, देखिए अब यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है, तो एनर्जीज़ आई हैं आपकी। आप हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो, लेकिन आपके मन में किसी चीज़ का डर भी है। डर मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो पीछे आपने मेहनत की, जो भी आपने पीछे किया, शायद आपको उतना रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं मिला था। और अब आपको लग रहा है कि यार मैं फिर से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हाथ-पैर मार रहा हूँ या मार रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तो जो भी चीज़ें हैं, आपको मन में एक डर रहेगा कि यार पता नहीं मेरे साथ फिर से ऐसे ना हो जाए। एक मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी होता है ना किसी चीज़ को लेकर, कि दोबारा से तो वो चीज़ें रिपीट नहीं हो जाएँगी, फिर से तो ख़राब नहीं हो जाएँगी, फिर से जो मेहनत कर रहे हैं वो पानी में तो नहीं चली जाएगी। तो वो एक मन में डर रहेगा, लेकिन ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, आप अपनी मंज़िल के बहुत करीब हैं तुला राशि। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइनल डेस्टिनेशन के पास हैं। अगर आपने अभी गिव अप कर दिया, आपने अभी छोड़ दिया, तो वो चीज़ें हो सकता है आपको ना मिले। आप अपना आखिरी एफ़र्ट ज़रूर दें, क्योंकि वो आप बिल्कुल अपनी मंज़िल के करीब हैं। आपके मन में फ़ालतू के डर है, आप थोड़ा-सा मेहनत करें, थोड़े से एफ़र्ट्स करेंगे, आप वो चीज़ को अचीव कर लेंगे, वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। जो भी मन में डर है कि आगे ना बढ़ें, छोड़ दें, करें या ना करें, होगा नहीं होगा, तो ये सिर्फ़ आपके फ़ालतू के थॉट्स हैं। ये कार्ड आपको बोल रहा है बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पे, अपनी मंज़िल के करीब पहुँच चुके हैं। आपको एंड में जाके गिव अप नहीं करना, आपने एफ़र्ट्स डालने हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना है, गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ना, तो वो चीज़ डेफ़िनिटली आपको मिल जाएगी। और इन द नियर फ्यूचर का मतलब यही है कि वो चीज़ें आने वाले कुछ सालों के बीच में मिलेगी। नियर फ्यूचर का मतलब यही होता है कि जो नियर पास में जो नियर फ्यूचर है। अब नियर फ्यूचर का मतलब देखिए, हो सकता है 3-4 महीने भी हो सकते हैं, अगला साल भी हो सकता है। तो इन द नियर फ्यूचर यानी कि जो भी आपका समय आस-पास अभी रह गया है ना, तो बहुत जल्द वो चीज़ आपको मिलने वाली है, तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने छोड़ना नहीं है। ईयर नहीं लिखा, नियर फ्यूचर लिखा है, मतलब
फ्यूचर देखिए कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर कब भी इंसान भगवान बदल दे किसी इंसान का, पता होता है कब हमें। तुला राशि हो सकता है 2-3 महीने के बीच में चीज़ें अच्छी हो जाएँ, हो सकता है 1 महीने में चीज़ें अच्छी हो जाएँ जिसके लिए आप एफ़र्ट्स कर रहे हो, और हो सकता है अगले साल तक वो चीज़ें और अच्छी हो जाए। अगला साल अब रह कितना गया, सितंबर की तो रीडिंग, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने और रह जाएँगे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक वो चीज़ें अच्छी में हो जाएँ। अगर मैंने ये चीज़ आपको समझाई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अगला साल है, किसी के लिए पहले भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है ना आपकी कौन-सा किस चीज़ को लेकर गोल और मकसद है, क्या चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, और आपको पता भी उस चीज़ में उतना टाइम लग जाएगा। तो जिस हिसाब से उस काम को आपके गोल और मकसद को पाने के लिए समय लगेगा, तो उस समय पे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि ये काम तो 1-2 महीने में हो जाना चाहिए, तो 1-2 महीने में हो जाएगा, नियर फ्यूचर आपके लिए फिर वही रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि अगले साल तक होगा ये काम, आपको भी अंदर से पता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर तक होगा। बस आपको गिव अप नहीं करना, आपको हार नहीं माननी, आप जो कर सकते हो आप पूरा ज़ोर लगा दो, क्योंकि ये कार्ड विक्ट्री और सक्सेस का भी माना जाता है। तो ये कार्ड यही बोलता है, अपने मन से डर निकाल दें, और विक्ट्री सक्सेस आपका आगे खड़ी है आपको मिलने के लिए, तो उसका वेलकम करें, हार नहीं माननी आपको, जो भी आप पाना चाहते हो। तो ओवरऑल तुला राशि सितंबर का महीना अच्छा ही जाता हुआ मुझे दिख रहा है। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, मनी पैसे को लेकर चीज़ें सारी ही अच्छी दिख रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि आप एक रानी की तरह हो। अब यहाँ पे क्वीन लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, हो सकता है लड़के हो ये रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है किसी फीमेल से हेल्प सपोर्ट मिल रही है, या कोई फीमेल है जो मनी से रिलेटेड, वेल साउंड आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, तो उनसे आपको हेल्प सपोर्ट मिल सकती है। और अगर आप लड़के हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे क्वीन लिखा है, तो क्वीन का मतलब ये होता है कि आप रानी हो। रानी, अब यहाँ पे लड़की है तो रानी बोल दिया, अगर आप लड़के हो तो राजा हो, मतलब धन के राजा हो, धन की रानी हो। तो जो भी धन का मतलब यहाँ पे अकेला धन सिर्फ पैसों का नहीं होता, अंदर से खुशी का भी होता है, हमारे ड्रीम्स का भी होता है, पॉजिटिविटी का भी होता है, रिलेशनशिप का भी होता है, पैसों का भी होता है। तो जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो वो चीज़ें आपको मुझे बंडल में मिलती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग का समय बहुत अच्छा रहता है वो दिख रहा है, मिड का थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो। एंड में जाके आप अपनी मंजिल को पाने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप हार नहीं मार रहे हो, डर नहीं रहे हो। तो ये है रीडिंग तुला राशि आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।